बेहद दुखद कहानी कांगड़ा वाले शहीद की। देखिए, माँ उसे चूम कर विदा कर रही है। ताबूत में लेटे अपने लाल को आखिरी विदा करने से पहले आंखें भर कर देख रही है। वो अभी 26 साल का था, माँ बाप का इकलौता बेटा और घर का चिराग था। उसने सपनों का नया घर बनाया था और फोन पर माँ से कहा था कि इस बार आऊंगा तो नए घर में शिफ्ट करेंगे। लेकिन गृह प्रवेश से पहले ही वो इस दुनिया से चला गया। ये माँ अपने लाल की शादी के सपने देख रही थी, अपने फौजी बेटे के लिए दुल्हन तलाश रही थी, लेकिन वो शहादत का दूल्हा बनकर इस दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन देखिए ना, भगवान भी कभी कभी कुछ नहीं देखते। शहीद के पिता बाबा बैजनाथ के पुजारी रह चुके हैं। ऐसे में परिवार इस कामयाबी को बाबा बैजनाथ की ही कृपा मानता था, लेकिन आज भगवान ने वही बेटा छीन लिया जिस पर कृपा की थी। वो जिन गलियों से चलकर गया था, उनसे ताबूत के बीच तिरंगे में लिपटा हुआ 4 कंधों पर घर लौटा। फिर जैसे ही घर के आंगन में पहुंची शहीद बेटे की पार्थिव देह, तो सब तड़प उठे। चीख पुकार से फिजाएं दहल गई। वीर पुत्र की वो मां लाचार हो गई जो फौजी बेटे पर गर्व करते हुए सीना ताने चलती थी। आज उसकी टांगें कांप रही थी। फिर जब बेटा अपने आखिरी सफर पर निकला तो मां उसे सेना की गाड़ी में चढ़ा कर आई। पिता के वो मजबूत कंधे कांप रहे थे जिन कंधों पर बैठकर इस फौजी ने दुनिया देखी थी। दिल में दर्द था, आंखें बह रही थी। वो दहाड़े मार मार कर रोना चाहता था, लेकिन रो भी नहीं पा रहा था क्योंकि परिवार भी तो संभालना था। कांगड़ा के बैजनाथ का ये होनहार बेटा जम्मू कश्मीर के राजौरी के सुंदरबनी में तैनात था। वहां पैरा कमांडो की ट्रेनिंग चल रही थी। कुछ देर पहले जब परिवार से बात की थी तो सब ठीक था, लेकिन अगली खबर ने परिवार ही उजाड़ दिया। नदी आर पार करने की ट्रेनिंग के दौरान नदी में बहने से इस जवान की जान चली गई। इधर माँ उसकी शादी के सपने देख रही थी, लेकिन एक पल में सब खत्म हो गया। नए घर में जाने का सपना भी सपना ही रह गया। जल्दी आने की बात कहने वाला आया तो जरूर, लेकिन तिरंगे में लिपट कर कभी न उठने वाली हालत में। कांगड़ा के बैजनाथ के उस तेहड़ की उन शांत गलियों में आज अजीब सा सन्नाटा था जो किसी का भी सीना चीरते। जहां कभी एक जवान बेटे की हंसी गूंजती थी, आज वहीं तिरंगे में लिपटा उसका पार्थिव शरीर लौट रहा था। माँ दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में हजारों सपने और दिल में एक उम्मीद कि शायद ये सब एक बुरा सपना हो। लेकिन जब सेना की गाड़ी और सेना के जवान उसके बेटे को लेकर आंगन में पहुंचे और ताबूत सामने रखा, तो उस माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो धीरे धीरे बेटे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन सहारे के साथ फिर भी टांगे कांप रही थी। फिर अपने बेटे के ताबूत के पास उसके सिर की तरफ खड़ी हुई और कांपते हाथों से उसके सिर को सहलाने लगी और फिर चूम कर दुलार किया। जिस बेटे को कभी सीने से लगाकर स्कूल भेजती थी, आज उसी बेटे को आखिरी बार चूम कर विदा कर रही थी। वो बार बार ताबूत को देखती, जैसे पूछ रही हो, बेटा तूने कहा था ना इस बार आएगा तो नए घर में प्रवेश करेंगे। लेकिन घर का वो सपना आज अधूरा रह गया। सिर्फ 26 साल की उम्र, माँ बाप का इकलौता बेटा, घर का चिराग जिसके लिए माँ दुल्हन ढूंढ रही थी, आज वही बेटा दूल्हा नहीं बल्कि शहादत का ताज पहनकर इस दुनिया से चला गया। जिस आंगन में बेटे की शादी की तैयारियों की बातें होती थी, आज वहीं से ही उसकी अंतिम यात्रा निकल रही थी। गाँव की हर गली, हर मोड़, हर चेहरा नम था। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन सीने में गर्व भी था, क्योंकि उस बेटे ने सिर्फ अपने माँ बाप का ही नहीं बल्कि पूरे देश का सिर ऊंचा कर दिया था। हिमाचल की वीर भूमि ने एक और वीर सपूत देश को समर्पित कर दिया। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठों पर एक ही शब्द था, मेरा बेटा देश के लिए गया है। और सच यही है, कुछ बेटे अपने घरों के लिए जीते हैं और कुछ बेटे पूरे देश के लिए अमर हो जाते हैं। शहीद अक्षित शर्मा को शत शत नमन। भारत आपका ऋणी रहेगा।